हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। लेकिन हम चाइना की बात करना शुरू कर दिए, हम साउथ कोरिया की बातें शुरू कर दी, हमने जापान की बातें करनी शुरू कर दी। सर, भारत में रहते तो भारत के गीत गाओ और भारत की बात बताओ। आज बताऊंगा कि असलियत क्या है। ये जो डर का माहौल पैदा किया गया था, इसके व्यापारी कौन है, इनका पर्दाफाश करूंगा। और ताजा स्थिति क्या है, और क्या कुछ सच में होगा, या सिर्फ ये हवा हवाई थी और ये पटाखा फुस बम होके जा चुका है। उसको बताने से पहले ये बता दूं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि मैंने अभी तक बूस्टर डोज क्यों नहीं लगवाई है। ठीक है, बता दूं यहाँ पे या इंस्टा पे बताऊं? चलिए, पहले इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बताऊंगा तो मेरा वीडियो ब्लॉक ना हो जाए। तो डॉक्टर नवनीत कालरा, डॉक्टर DRNAVNEET कालरा, स्पेस नहीं है इस पे, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। वहाँ पे सच बताऊंगा, आइएगा, वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं अपनी कहानी कि देखो, कहते हैं कि ज्यू ज्यू दवा की मर्ज बढ़ता गया, चाइना इसका उल्टा कर रहा है। वहां पे जैसे जैसे मर्ज बढ़ रहा है, वहां दवा कम करते जा रहे हैं। उनको बड़ी देर में अकल आई है। लेकिन और ये बताया जा रहा है, बहुत डराया जा रहा है जी, वहां पे अभी 3 वेव आएंगी, 4 वेव आएंगी, 5 वेव। भाई वहां आएंगी ना, आने दो वहां पे। हमारे यहाँ तो 3 4 5 आके जा चुकी हैं, हमारे यहाँ डेल्टा बर्बाद करके जा चुका है, हमारे वो इम्यूनिटी बन चुकी है। चलिए, पहले बता देता हूँ कि हमारे यहाँ केसेस कितने आए। कल 134 केसेस आए, सिर्फ 2,500 के आसपास एक्टिव केसेस हैं, कोई डेथ नहीं हुई, सिर्फ 134 केसेस। इतना फीवर फैलने के बाद, पूरे इंडिया में ऐसी तैसी होने के बाद, लोग कुछ ना कुछ टेस्ट तो करा ही रहे हैं, लेकिन कोविड का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। बताते हैं जी, 4 5 आज XBB पॉइंट 1.5 1.5 मिला है, जो नया वायरस का स्ट्रेन है, जो बहुत खतरनाक है, कुछ ऐसा बताया गया था। उसके 5 वायरस मिल चुके हैं। सर, ऐसे सैकड़ों हजारों वायरस घूम रहे हैं। ठीक है, आप किस किस को पकड़ोगे? हमें सिर्फ, मैं बार बार बोलता हूँ, हमें सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्या कोई पेशेंट सीरियस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये खाली कोविड का ही इस समय नहीं इन्फेक्शन है, इस समय उससे ज़्यादा फ्लू है, उससे ज़्यादा स्वाइन फ्लू है, उससे ज़्यादा कॉमन कोल्ड है, उससे अलावा कुछ और वायरस बैक्टीरिया घूम रहे हैं, जो इस समय घर घर में फीवर चला हुआ है। लेकिन हम शायद, कहते हैं ना, लीर के फकीर बन चुके हैं। हम कुछ नया हटके सोचने को तैयार ही नहीं होते। हम अपनी स्थितियों को उस हिसाब से आकलन करते ही नहीं है कि करंट पोजीशन क्या है, करंट स्टेटस क्या है, करंट स्टेटस हमारी इम्यूनिटी का क्या है, करंट स्टेटस वायरस का क्या है। हम उसी डर्रे पे हैं जो आज से 2 साल पहले थे। ना तब कुछ सीखे थे, ना अब कुछ सीखे हैं। और मेरी तो लगता है वैसे भी दुश्मनी है गवर्नमेंट ऑफिशियल से। जब मैं बोलता रहा डेल्टा पे कि भाई सुनामी आएगी, लोग सड़कों पे मरेंगे, कोविड इतना भयंकर रूप लेने वाला है, लॉकडाउन लगा दो, तो किसी ने नहीं सुनी। जब लगाया, तब तक सब खत्म हो चुका था। इसीलिए बोलता हूँ, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और आज डराया जा रहा है कि कोविड वापस आ रहा है, कोविड वापस आ रहा है, कोविड वापस आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड है जी, ये साउथ ईस्ट एशिया से होके वापस आता है। सर, साउथ ईस्ट एशिया से वापस होके आता है, आपके यहाँ तो US से आ गया वायरस। और ये कोई वायरस अभी तो आया नहीं होगा, ये पहले भी आ चुका होगा, फ्लाइट पहले भी आ रही थी। वो बात अलग है कि अब आप जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ा दी तो आपको पकड़ में आ गया। चोरियां तो होती रहती हैं, जब तक पुलिस उनको ढूंढेगी नहीं तो चोर पकड़े कहां से जाएंगे? और जो पकड़ा जाता है वही चोर होता है, बाकी घूम रहे होते हैं। कहते हैं जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी मचाए शोर। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि, और इस डर को फैलाने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। और अब मीडिया थोड़ा सा शांत हुआ है, उसको भी समझ में शायद आ गया कि अब यार कंटेंट अब काफ़ी हो गया, कुछ और ढूंढो। अब राहुल बाबा की दाढ़ी पे बात करते हैं, राहुल बाबा की T-शर्ट पे बात करते हैं, राहुल बाबा को ठंड क्यों नहीं लगती, इस पे बात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद कोई और मुद्दा आ जाएगा, फिर रशिया पे चले जाएंगे, फिर बम गिराने चलेंगे, तो वो एक अलग कहानी है उनकी, वो चलती रहेगी। उनको कुछ ना कुछ चाहिए, वो उनके उनके पास, विचारों के पास कोई वो नहीं है।
ऑप्शन नहीं है। लेकिन सच यही है, और कि मैंने बोला था कि हफ्ता 10 दिन आप वेट करिएगा, इसमें कुछ होना होगा तो हो जाएगा, और ये हफ्ता 10 दिन निकल चुके हैं। मुझे नहीं लगता, सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी इतने 25 जो था आपका वो भी गया, क्रिसमस भी गया, छुट्टियां भी हैं, सब कुछ चल रहा है, घूमने भी लोग गए हुए हैं, उसके बाद भी कोई केसेस नहीं बढ़ रहे। इसका मतलब यही है, कोविड की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, कोई माने या ना माने। सच बता रहा हूँ, कोविड की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, कोई माने या ना माने। और इस यात्रा में आप सभी शामिल हैं, और चलिए सब मिलके इसकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं। और स्थान है चाइना, वहीं चलना है हमको, और वहीं इसको गाड़ के वापस आना है। और मैंने बूस्टर क्यों नहीं लगवाई, और बूस्टर के ऊपर जो काफ़ी लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाई है, 20% लोगों ने बूस्टर सिर्फ लगवाई है। जहाँ बूस्टर लगी हुई है वहाँ के हाल देख लो, जहाँ बूस्टर नहीं लगी हुई है वहाँ के हाल देख लो। भारत में बूस्टर नहीं लगी हुई है। एनीवेज, इसके ऊपर मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाऊंगा, आप वहाँ आइएगा और वहाँ पे मेरे से बात करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अधूरा सच बताने का मुझे मज़ा नहीं आता, जो पूरा सच बताने का मज़ा आता है। ठीक है, क्यों? और मैं नहीं चाहता हूँ यार ये वीडियो फिर ब्लॉक हो और फिर वही कहानियाँ शुरू हो जाएं। बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। और ये बात लोग, वो जो बाबा लोग हैं, जिनको लगता है कि डॉक्टर काल्ला अब उनकी भाषा बोलने लग गए हैं, बाबाओं की भाषा, वो जो कहते थे जी वायरस कुछ नहीं है, सर वायरस था, बहुत खतरनाक था, अब वो चेंज हो चुका है। हम भाषा वायरस की भाषा बोलते हैं, वायरस चेंज हो रहा है, हमारे स्टेटमेंट भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आपके कहे अनुसार अगर हम सोचते, तो जो लाखों जिंदगियां बचाई हैं और लाखों मरे भी हैं, वो क्या होता उनका, बताओ। आपके हिसाब से तो कोई नहीं मरा, आपके हिसाब से वायरस से कोई नहीं मरा, सब दवाइयों से मारे गए। तो ठीक है, आप अपना प्रोपेगेंडा फैलाते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जिसके घर का जाता है, सिर्फ उसी को पता होता है कि वायरस था या नहीं था। तो मैं आप लोगों से सिर्फ लास्ट में इतना ही बोलूँगा कि घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। आप अपने अपने काम करिएगा, और चाइना में जो हो रहा है उसको होने दीजिए, साउथ कोरिया में क्या हो रहा है उसको होने दीजिए। कहीं पे कोई सीरियस पेशेंट मुझे नज़र नहीं आ रहे, चाइना के अलावा जो खबरें आ रही हैं उसके अलावा, और बाकी जगह सब नॉर्मल रूटीन में सब काम कर रहे हैं। लोग वियतनाम घूमने जा रहे हैं, आप सोचिए इतने लोग वियतनाम जा रहे हैं, चाइना का बिल्कुल सटा हुआ है, वहां से किसी को डर नहीं लग रहा वहां जाते हुए। तो कुल मिला के ये सब हमारे दिमाग में बैठ चुका है। और अब जब मैं बोलता हूं कि कोविड जा रहा है, सरकार कह रही है कोविड आ रहा है, बस इतना ही फर्क है। और इसके पीछे किसको फायदा हो सकता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसी को बताने के लिए आ रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। बताऊं क्या, वैसे भी बड़ी बार हिंट दे चुका हूँ, जो ना समझे वो अनाड़ी है, चांद खिला और तारे हंसे, रात गजब मतवाली है। चलिए फिर बोलूंगा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो भारत की बात करो यार, कि भारत का क्या हाल है, भारत की इकोनॉमी का क्या हाल है, भारत की बात करिए। कहाँ पहुंच जाते हैं, चाइना चाइना चाइना। और वैसे भी चाइना तो सिर्फ अंतिम यात्रा होगी इस कोविड के वायरस की। मैं बोलता था ना, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी चाइना को दिया। तो चाइना वो चिट्ठी जा चुकी है, चाइना ही से शुरू हुई थी ये कहानी, और चाइना पे ही खत्म होगी। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई, MBBS। बाय।